नमस्कार दोस्तों, देखिए अगर आपको अकाउंट ओपनिंग का उतना धंधरन नहीं पालना और आपको एक छोटा मोटा नॉर्मल बैंक अकाउंट चाहिए जिसमें आप लेन देन ट्रांजैक्शन वगैरह कर सको और उससे आप फोन पे गूगल पे वगैरह चला सको, तो आपके लिए एयरटेल पेमेंट बैंक बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे कि किस प्रकार से आप एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो और उसके वर्चुअल डेबिट कार्ड के थ्रू इससे आप फोन पे गूगल पे पेटीएम जैसे यूपीआई एप्लीकेशन को तुरंत का तुरंत क्रिएट करवा सकते हो उसके वर्चुअल डेबिट कार्ड के थ्रू। ये भी मैं आपको इसी वीडियो में सिखाऊंगा। तो इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा और एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन के लिए सबसे पहले इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट ओपनिंग लिंक देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले उसी लिंक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा डायरेक्टली ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर के ऊपर। तो वहां से आपको एयरटेल थैंक्स ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। सिंपली आपको इंस्टॉल करने के बाद इसको आपको ओपन करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल घबराना नहीं, जरूरी नहीं है कि आपके पास एयरटेल का ही सिम होना चाहिए। आपके पास किसी भी कंपनी का सिम है फिर भी आप एयरटेल पेमेंट बैंक में आप अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हो। तो सिंपली मोबाइल नंबर डालना है और आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। तो सिंपली ओटीपी डालकर इसमें आपको लॉगिन हो जाना है। तो यहीं पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जैसे ही आप लॉगिन होइएगा तो या तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखा देगा या तो ये आपको वॉलेट बनाने के लिए बोलेगा। तो अगर आपको वॉलेट बनाने के लिए बोलेगा तो कुछ बेसिक डिटेल यहाँ पर खोजेगा। कुछ इस प्रकार से डिटेल डालकर यहाँ पर आप वॉलेट क्रिएट कर लीजिएगा और वॉलेट क्रिएट करने के बाद यहीं पर आपको ओपन अकाउंट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से रहेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो देन आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले आपको अपना पैन नंबर डालना है, उसके बाद आपको अपना आधार नंबर डालना है और नीचे में आपको ओपन माई अकाउंट नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये आपको अगले पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा जहां पर आपसे सेल्फी मांगा जाएगा। तो इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आपका रूम का लाइट कंडीशन अच्छा होना चाहिए, आपके आंखों पर चश्मा नहीं होना चाहिए और आपका जो बैकग्राउंड है वो क्लियर होना चाहिए और कोई एक कलर का होना चाहिए। ठीक है, सारे स्टेप्स को फॉलो करके यहाँ पर आप सेल्फी अपलोड कर दीजिएगा। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, सिंपली ओटीपी डालकर आपको उसको वेरीफाइड कर देना है। तो यहाँ से आपका पूरा का पूरा पर्सनल डिटेल आ जाएगा, जैसे कि आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका आधार कार्ड पर क्या फोटो है, सारे डिटेल आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ लेना है। जितना भी आपका आधार कार्ड का डिटेल रहेगा ना, पूरा का पूरा डिटेल आ जाएगा। तो आपको एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करना है। तो नीचे में आपको प्रोसीड वाला ऑप्शन दिखेगा, सिंपली आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने एम पिन सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो जिस प्रकार से आपका यूपीआई पिन होता है उसी प्रकार से आपका एम पिन होता है। तो एक अच्छे तरीके से 4 अंक का एम पिन सेलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे में आपको उसको कंफर्म करना है और नीचे में आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा क्रिएट नाउ का। तो सिंपली आपको क्रिएट नाउ वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहां से आपका कुछ एडिशनल डिटेल पूछा जाएगा, जैसे कि आपका एनुअल इनकम क्या है, जैसे कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, जैसे कि आपका ऑक्यूपेशन मतलब क्या होता है कि आप क्या काम धंधा करते हो। ठीक है, तो यहां से आपको सारा डिटेल सेलेक्ट कर लेना है। एग्जाम्पल के लिए बताता हूं, एनुअल इनकम मैंने 0 से 2.5 लाख के बीच में सेलेक्ट किया हूं। यहां पर मैं स्टूडेंट हूं तो अनमैरिड क्लिक कर दिया हूं और यहां से अगर मैं स्टूडेंट हूं तो यहां पर काम धंधा पे स्टूडेंट सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, इतना काम करने के बाद नीचे में आपको ईमेल आईडी का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो सिंपली जो भी आपका ईमेल आईडी है यहां से आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहां से नीचे वाले ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा कि यहां से आपसे पूछ रहा है कि क्या एक फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन है, मतलब आप फिजिकल रूप से कुछ डिसेबल्ड है। तो अगर आप हैं तो यस, अगर नहीं है तो भाई सिंपली नो के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए नीचे में एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा कि क्या आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं आप अपने एयरटेल पेमेंट बैंक में। अब नॉमिनी वो होता है कि अगर आपको किसी कारणवश कुछ हो गया तो आपके पूरा का पूरा खाता का एक्सेस आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। तो अगर आप यस के ऊपर क्लिक करते हैं तो नॉमिनी का कुछ बेसिक डिटेल मांगा जाएगा। अगर आप नो के ऊपर क्लिक करते तो ये आपको अगले प्रोसेस के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा। तो चलिए मैं नॉमिनी को फटाक से ऐड कर देता हूं। तो नॉमिनी को ऐड करने के लिए यस के ऊपर क्लिक करके प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब यहां से देखिए नॉमिनी का फुल नेम खोजा जाएगा, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ खोजा जाएगा और नॉमिनी से आपका क्या रिलेशन है वो यहां पर आपसे खोजा जाएगा। तो फटाक आपके मम्मी पापा भैया कोई भी हो सकते हैं। तो सिंपली नॉमिनी का डिटेल डाल दीजिएगा। अब यहां से एक चीज आता है नॉमिनी का एड्रेस। तो अगर भाई आपका रिलेशन में है, मतलब आपके मम्मी पापा है, तो नॉमिनी आप ही के एड्रेस पर रहते होंगे। तो सिंपली यस के ऊपर क्लिक करके प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा।
जाएगा। अगर नॉमिनी कोई दूसरा एड्रेस पे रहते हैं, सिंपली नो के ऊपर क्लिक करके उनके एड्रेस को डाल देना है। अब यहां से आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको ओटीपी को डालकर वेरीफाइड के ऊपर क्लिक कर देना। तो यहां से भाई कुछ पैसे ऐड करने का ऑप्शन दिया जाएगा। तो भाई अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट खोल रहे हो तो मिनिमम यहां पर 100 रुपया ऐड करना है। तो 100 रुपया तो चाट पोक्चा खा जाते हो, तो भाई 100 रुपया तो आपको ऐड करना ही पड़ेगा, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आप चाहो तो अकाउंट खोलने के बाद आप उसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहां से 100 रुपया ऐड करके सिंपली आपको नीचे में प्रोसीड वाला एक ऑप्शन दिखेगा, तो सिंपली आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहां से आपको देखिए यूपीआई मेथड आ जाएगा कि आपको किस मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हो। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और अदर यूपीआई का भी ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, और एयरटेल का अपना यूपीआई भी है, उसमें आप अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी प्रोसेस आपको समझ में आए उसको अच्छे तरीके से चेक कर लीजिएगा। चलिए मैं फोन पे का यूज करता हूं, क्योंकि फोन पे अच्छा होता है और सभी लोग यूज करते हैं। एक चीज का यहां ध्यान रखना होता है, चलिए मैं फोन पे से पेमेंट कर देता हूं 100 रुपया, लेकिन एक चीज का यह ध्यान रखना होता है कि जिसके नाम से आप एयरटेल पेमेंट बैंक को ओपन कर रहे हो ना, उसी का यहां पर बैंक अकाउंट से पेमेंट जाना चाहिए 100 रुपए का, वरना आपका जो है अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो देखिए मैंने पेमेंट कर दिया हूं, देखिए सेम नाम से, तो यहां पर देखिए पेमेंट प्रोसेस ले लिया है। कुछ समय वेट करने के बाद आपका जो पेमेंट प्रोसेस वो डन हो जाएगा। देखिए वेरीफाइड पेमेंट डन हो गया, और यहां पर अब खोज रहा है कि आपने सेम बंदे के नाम से पेमेंट किया है या नहीं। तो सारा चीज मैंने किया है, तो यहां पर देख सकते हैं कि तीनों प्रोसेस मेरा डन हो चुका है, और कुछ समय वेट करना। अब यहां से आपको कुछ समय वेट करना है, तो कांग्रेचुलेसन का मैसेज आएगा, मतलब आपका एयरटेल पेमेंट बैंक में खाता खुल चुका है, मतलब एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन हो चुका है। अब सिंपली आपको गो बैक टू होम के ऊपर क्लिक कर देना। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि इसका वर्चुअल डेबिट कार्ड कैसे जनरेट करवाना है। तो गो बैक के ऊपर क्लिक करके आपको यूपीआई डाल देना। अब यहां पर आपको सिंपली गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर से बैंक के पास एक एसएमएस जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, तो कुछ समय वेट करना है, ठीक है। कुछ समय वेट करने के बाद ये देखिए आपका चला गया, ठीक है। यहां पर अब आपको क्या करना है, नीचे में देखिए लेफ्ट साइड में आपको व्यू अकाउंट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली आपको उसके ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि फिजिकल हमको कार्ड ऑर्डर नहीं करना है, उसके लिए अलग चार्ज लग जाएगा। तो हमको वर्चुअल डेबिट कार्ड के लिए इधर क्लिक कीजिएगा व्यू नाउ के ऊपर। तो यहां पर देखिए आपका अकाउंट आ चुका है, 100 रुपया ऐड हुआ था वो भी आ चुका है, ठीक है। तो सेविंग अकाउंट के ऊपर सिंपली आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। यहां पर देखिए अर्न 7% इंटरेस्ट है ना, तो सिंपली आपको क्या करना है, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहां से आप पैसे को सेंड कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो, हिस्ट्री देख सकते हो, आप अपने ईमेल आईडी को वेरीफाइड कर सकते हो, मल्टीपल ऑप्शन है। बट यहीं पर देखिए आपको डेबिट कार्ड का एक ऑप्शन है, तो सिंपली आपको डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहां से आपको अपना एमपिन डालना है। एमपिन डालने के बाद कुछ नहीं, आपका वर्चुअल कार्ड यहां पर आपके सामने आ जाएगा, रिट्राई आएगा, तो 1-2 बार कीजिएगा, आ जाएगा। इसकी मदद से आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेरी है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोटक महिंद्रा 8110 जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कीजिए और ओपन कर लीजिए। या फिर अगर आपको इंडोसेंड का जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट खोलना है, तो उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो वो दोनों वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए